हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह साइकेट्रिस्ट एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूं। और आज इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में हम बात करेंगे, मेंटल हेल्थ इन स्कूल्स। एज ए साइकेट्रिस्ट मुझे लगता है कि आज के दिन इससे इम्पोर्टेंट टॉपिक कोई हो नहीं सकता। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, उसका रीज़न है, जब आप मेंटल हेल्थ इन स्कूल चिल्ड्रन में बात करते हैं तो मेंटल हेल्थ का मतलब उनका आपस में बच्चों का बिहेवियर कैसा है, उनके इमोशंस कैसे हैं, उनका आपस में कम्युनिकेशन कैसा है, ये सब इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है मेंटल हेल्थ के थ्रू। आपकी मेंटल हेल्थ, बच्चों की मेंटल हेल्थ ये डिसाइड करती है कि उनका कम्युनिकेशन कैसा होगा, उनका बिहेवियर कैसा होगा। जैसे स्कूल में बच्चे क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं। एक बच्चा स्कूल में अचानक से आ नहीं रहा, पुअर अटेंडेंस, बच्चे की अटेंडेंस कम है, उसका क्या रीजन हो सकता है? मे बी मेंटल हेल्थ। जैसे कि एक बच्चा डिप्रेशन से गुजर रहा है, उसका स्टडी में मन नहीं लगता, वो स्टडी में फोकस नहीं कर पा रहा है और उसको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अगर फैमिली को नॉलेज नहीं है तो वो भी डिप्रेशन के बारे में सोच नहीं पाते। और बच्चा स्कूल में नहीं आ रहा, उसका क्या रीजन हो सकता है? जैसे बच्चा IQ बच्चे का अच्छा नहीं है, बच्चे में बुद्धि उतनी डेवलप नहीं हुई, जिसको हम IQ बोलते हैं। हम कहते हैं कि बच्चा थोड़ा भोला है, ये बच्चा सीधा है, ये बच्चा स्टडी में कमज़ोर है, पढ़ाई में कमज़ोर है। तो वो अनदर रीज़न हो सकता है, क्योंकि बच्चे को स्टडी में दिक्कत आ रही है, वो चीज़ों में कोप अप नहीं कर पा रहा, दूसरे बच्चे उसको बुलिंग करते हैं या चिढ़ाते हैं कि ये कमज़ोर है, या टीचर भी उसको कई बार टारगेट करते हैं। ये अनदर रीज़न हो सकता है। कई बार वेरियस चाइल्ड साइकेट्रिक डिसऑर्डर होते हैं, जो मैं कभी कभी ऐसा लगता है कि हम अभी भी इन डिसऑर्डर्स के बारे में हमें नॉलेज ही नहीं है। जैसे कि मेंटल रिटार्डेशन, जो IQ की मैंने बात की, जैसे कि स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर, जिसपे आमिर खान हमारे एक्टर ने मूवी बनाई थी तारे जमी पे, जिसको वहाँ पे डिसलेक्सिया हम कॉमन स्लैंग लैंग्वेज में यूज़ करते हैं नाम, बट हमारी लैंग्वेज में हम उसको स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर कहते हैं। बच्चे की IQ अच्छी है, बट बच्चे को कभी उसको वर्ड्स में, अल्फ़ाबेट्स में दिक्कत होती है, वो U की जगह V पढ़ने लगता है, W की जगह M पढ़ने लगता है, या उसको कुछ प्लस माइनस मैथमेटिक में, राइटिंग में दिक्कत होती है, तो उसकी वजह से बच्चा कोप नहीं कर पा रहा, और ये भी उसकी पुअर अटेंडेंस का रीज़न हो सकता है। ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, अनदर चाइल्ड साइकेट्रिक डिसऑर्डर। उसमें बच्चा टिक के नहीं बैठ पाता, बच्चा एक जगह रुक नहीं पाता, टीचर बार बार कंप्लेन करते हैं पेरेंट्स को कि आपका बच्चा शैतान बच्चा है, स्कूल में वो रुकता नहीं है, एक जगह टिकता नहीं है, बार बार क्लासरूम से चला जाता है, जबकि बच्चा ये जानबूझ के नहीं करता। उस चाइल्ड साइकेट्रिक जो ADHD जो मैंने नाम दिया, उसकी वजह से बच्चे को ये दिक्कत होती है। अनदर प्रॉब्लम, कंडक्ट डिसऑर्डर, जिसको हम बदमाश बच्चा बोलते हैं। कंडक्ट डिसऑर्डर एक चाइल्ड साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, जिसमें बच्चा फ्रीक्वेंट फाइट में इंडल्ज होता है, वो डिसओबे करता है, टीचर्स को भी, पेरेंट्स को भी, अपने आसपास जो बच्चे हैं साथ वाले उनके साथ वो हमेशा फाइट्स में इंडल्ज होता है, थोड़ा बच्चों को बुलिंग ज़्यादा करता है, स्टीलिंग, चोरी कर लेता है सामान, जिसको हम बदमाश बच्चा बोलते हैं। ये एक अनदर रीजन हो सकता है। देखिए, तो जो एक पुअर अटेंडेंस, जो बच्चा स्कूल में नहीं आ रहा, उसके मैंने कितने रीजन बचाए। बच्चा कोई स्ट्रेस या डिप्रेशन से गुजर रहा है, बच्चे में IQ का इशू है, बच्चे में जो अटेंशन डेफिसिट ADHD का इशू हो सकता है, बच्चे में स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर का इशू हो सकता है, बच्चे में कंडक्ट डिसऑर्डर का इशू हो सकता है। सोचिए, आपने शायद सोचा भी नहीं होगा कि एक बच्चा जो स्कूल में आ नहीं पा रहा है, उसके ये भी रीजन हो सकते हैं। तो आप सोचिए कि मेंटल हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे बच्चे को इन्हीं रीजंस की वजह से बच्चे को जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है उसमें दिक्कत आ सकती है। उसी की वजह से बच्चा, उसका जो कम्युनिकेशन इशू है बच्चों के साथ, उसमें दिक्कत हो सकती है, क्योंकि कई बच्चों को स्पीच डिफिकल्टी होती है। कई बच्चे जो अगेन IQ के इशू की वजह से वो बच्चे इतने स्मार्ट नहीं होते हैं और वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते, या बच्चे थोड़े इंट्रोवर्ट होते हैं। जो छोटे बच्चों में हम पर्सनैलिटी पे तो कमेंट नहीं कर सकते कि उनकी पर्सनैलिटी हमारा जो नेचर है 16-17 ईयर्स की एज में डेवलप होता है, बट कहीं कहीं उनमें वो बचपन से वो सब चीज़ें उनमें होती हैं कि बच्चा थोड़ा शाई फील करता है, बच्चा अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। उसकी वजह से बच्चे में जो एडजस्टमेंट है दूसरे बच्चों के साथ, वो उसका पुअर होता है और वो दूसरे बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं कर पाता। तो आप सोचिए कि ये जो सारे मैंने प्रॉब्लम्स बताए हैं, आप इस वीडियो से पहले बहुत से लोगों को शायद इन प्रॉब्लम्स के बारे में पता ही नहीं होगा।
तो अगर ये प्रॉब्लम, अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करें तो जैसे बच्चा अगर एक स्मार्ट स्टडी के लिए, एक अच्छी स्टडी के लिए बच्चे को क्या चाहिए? बच्चे का फोकस होना चाहिए, बच्चा अटेंटिव हो, बच्चे की कंसंट्रेशन अच्छी हो, बच्चा फोकस कर सके, बच्चे की मेमोरी अच्छी हो, बच्चा चीज़ों को रिटेन कर पाए, उसको जो उसने स्टडी किया है या पढ़ाई की है वो उसको रिकॉल कर पाए। अब इन सब चीज़ों में आपके ब्रेन का रोल है। और जैसे मैं बार बार हर वीडियो में बोल रहा हूँ कि सारे जो, चाहे आप एडल्ट जो साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, चाहे चाइल्ड साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, सारे ब्रेन के डिसऑर्डर हैं। तो कोई भी ऐसा डिसऑर्डर होगा, वो डिसऑर्डर बच्चे के इन सारे फंक्शंस को अफेक्ट करेगा और उसकी वजह से उसकी जो परफॉर्मेंस है वो पुअर होने लगेगी। एंड वो जब परफॉर्मेंस पुअर होगी, वो स्कूल को अवॉइड करेगा, उसका जो कम्युनिकेशन है उसमें फर्क आएगा, उसके बिहेवियर में चेंजेज आएंगे, बच्चा स्कूल में एडजस्ट नहीं हो पाएगा और हम उसको एक कमज़ोर बच्चा बोल के, और उसको बच्चे के धीरे धीरे फैमिली मेम्बर्स को लगता है कि शायद ये पढ़ाई नहीं कर पाएगा, वो परेशान रहने लग जाते हैं। और कई बार उनको ये पता नहीं होता कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है और वो डॉक्टर्स के पास नहीं जा पाते। कई बार हमने देखा है कि हमारे ओपीडीज में बच्चा 15-16 ईयर्स का वो लेके आते हैं कि सर ये तो पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है, ये कुछ नहीं कर पाता। और जब हम उसका इवेल्युएशन करते हैं साइकोलॉजिकल और उस असेसमेंट करते हैं तो पता चलता है कि बच्चे का आईक्यू में दिक्कत है, बच्चे की बुद्धि में दिक्कत है, बच्चे को कोई ऐसी साइकेट्रिक प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से बच्चा ये नहीं कर पाया। और ये देख के बड़ा दुख होता है। क्यों? क्योंकि अगर वो पेरेंट्स उसी बच्चे को टाइम पे लेके आते तो हम उसका सही टाइम पे डायग्नोसिस करते और उसका ट्रीटमेंट करते। तो एज ए डॉक्टर मैं उस वक्त अगर उसको 16-17 ईयर्स के बच्चे को अगर हेल्प भी करता हूँ, डायग्नोसिस बना के ट्रीटमेंट भी देता हूँ, तो मैं उसको टाइम नहीं दे सकता जो उसका समय खराब हो गया और वो बच्चा इतनी एज का बच्चा वापस 4th-5th में तो जाके स्टडी कर नहीं पाएगा। तो ये आपको धीरे धीरे समझना है कि इन चीज़ों के नॉलेज से हम सोचिए, एक बच्चा जो आजकल आप देखिए, आप कोई भी टीवी में प्रोग्राम देखेंगे, हम हर चाहे वो हम स्कूल की बात करें, कॉलेजेस की बात करें, किसी भी फंक्शन की बात करें, हर इंसान इसी पे फोकस करता है कि बच्चों पे फोकस होना चाहिए। जो देश के बच्चे हैं वही उस कंट्री का फ्यूचर है। एंड अगर उसमें मेंटल हेल्थ जैसी प्रॉब्लम को डिस्कस ही नहीं किया जाएगा, आप बिलीव कीजिए आजकल बहुत से स्कूल्स में जैसे काउंसलर का कॉन्सेप्ट आ गया है, बट वो ऑन पेपर रहता है, मैंने ज़्यादातर देखा है, उतना उनको नॉलेज नहीं होता और वो टाइम पे डायग्नोसिस नहीं बना पाते। वो अपने ही लेवल पे कुछ ना कुछ काउंसलिंग करते रहते हैं। बट देखिए, ये साइकेट्री भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मिसयूज हो रहा है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो वो एक्चुअल में प्रोफेशनल्स नहीं हैं, वो उसमें उसके लिए कॉम्पिटेंस नहीं रखते हैं, बट वो उसके लिए कहीं न कहीं मानते हैं कि हमारे में वो है और वो उसको ट्रीटमेंट के लिए वो उन लोगों को, उन बच्चों को देखते हैं और उसको बताते हैं, ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हैं, बट वो ट्रीटमेंट एक्चुअल में सही नहीं होता और उससे बच्चे को सही टाइम पे अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलने की वजह से उसकी प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है। इसलिए स्कूल्स में एज ए साइकेट्रिस्ट मेरा ये मानना है कि मेंटल हेल्थ का बहुत ज़्यादा रोल है। आप देखिए कितने चाइल्ड साइकेट्रिक डिसऑर्डर, मैं दोबारा उनका नाम लेना चाहूँगा, जैसे अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर जिसको हम बोलते हैं, अटेंशन की बच्चे में दिक्कत होती है, हाइपर एक्टिविटी, बच्चा इम्पल्सिव होता है, मेंटल रिटार्डेशन जो बुद्धि की हम बात करते हैं जिसको हम कम बुद्धि का बच्चा, भोला बच्चा बोलते हैं, ऑटिज्म, आजकल आपने नाम सुना होगा ऑटिज्म, ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जिसको हम कहते हैं। ऑटिज्म आजकल काफ़ी इसकी बात हो रही है कि बच्चा आई टू आई कॉन्टेक्ट मेंटेन नहीं कर पाता, बच्चा स्टडी नहीं कर पाता, बच्चे को दिक्कत होती है। कंडक्ट डिसऑर्डर जैसे मैंने बोला, स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर, सो कितने चाइल्ड साइकेट्रिक डिसऑर्डर। उसके अलावा जैसे डिप्रेशन, बच्चों में डिप्रेशन भी थोड़ा डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट करता है। बच्चा हेडेक की कंप्लेंट ज़्यादा करेगा, बच्चा एब्डोमिनल पेन की कंप्लेंट, क्योंकि वो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स को प्रोड्यूस नहीं कर पाते, वो उन साइकोलॉजिकल सिम्टम्स को सोमेटिक सिम्टम्स की तरह प्रोड्यूस करते हैं। तो आपको ये समझना है कि इतने चाइल्ड साइकेट्रिक डिसऑर्डर होते हैं और इन डिसऑर्डर्स के अलावा भी बच्चे की अटेंशन कैसी है, मेमोरी कैसी है, उसका कम्युनिकेशन लेवल कैसा है, वो बच्चों में एडजस्ट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, ये सारा उसके फ्यूचर के सक्सेस में इसका रोल होता है। अगर बच्चा ये सब चीज़ें बच्चे में नहीं है या बच्चे में इन चीज़ों का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, ऑफ कोर्स वो लाइफ में आगे अच्छा नहीं कर पाएगा। तो आप इन सब चीज़ों को सुनने के बाद ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज जिसकी हम बात ही नहीं करना चाहते या बात ही नहीं कर रहे हैं स्कूल्स में, वो कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो गाइज प्लीज़ आई रिक्वेस्ट, माई हम्बल रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों को बताएं कि जब इतने ज़्यादा
जो साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, जो चाइल्ड साइकेट्रिक डिसऑर्डर जिसको हम बोलते हैं, इतने ज़्यादा होते हैं जिसका हमें नॉलेज नहीं होने की वजह से जो इन बच्चों का टाइम पे ट्रीटमेंट होने से उनका पूरा फ्यूचर, उनका जो सक्सेस पूरी चेंज हो सकती है, उसको हम टाइम पे नहीं देने की वजह से ये सारे बच्चे आगे सफ़र करते हैं और उनका करियर पूरा डाइवर्ट हो जाता है और वो पेरेंट्स पे एक बर्डन बन जाते हैं। और कहीं कहीं बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स भी सफ़र करते हैं, क्योंकि अगर बच्चे के साथ ऐसा होगा और पेरेंट्स को कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा तो उनमें भी कहीं कहीं डिप्रेशन या दूसरे साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स आ जाती है। क्योंकि एक पेरेंट्स बाकी सब कुछ चीज़ सहन कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं, बट अगर उसके बच्चे का फ्यूचर ख़राब हो रहा है तो वो उनसे शायद टॉलरेट नहीं हो पाता, किसी भी पेरेंट्स से नहीं हो पाएगा। सो एज ए प्रोफेशनल, एज ए साइकेट्रिस्ट, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस अवेयरनेस को फैलाएं और जो टीचर्स हैं या कोई दूसरे भी इस वीडियो को देख रहे हैं या देखेंगे, वो प्लीज़ आप समझें कि इन चीज़ों की बात करें। धीरे धीरे जब सोसाइटी में इन सब चीज़ों की बात चलती है तभी शायद ये कहीं न कहीं इन चीज़ों का एक मुद्दा बनता है और हम आगे इसको एग्जीक्यूट कर पाते हैं। सो मेंटल हेल्थ स्कूल में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आज कहीं पे भी नहीं है। कुछ बड़ी स्कूल्स में छोटे मोटे काउंसलर के नाम पे तो कुछ लोग रखे जाते हैं, शायद वो उतना उनमें वो उस लेवल के प्रोफेशनल नहीं होते, इसलिए वो भी मिस कर देते हैं। वो शायद एक नॉर्मल ऑन पेपर दिखाने के लिए या कभी छोटी मोटी हेल्प के लिए शायद वो कॉम्पिटेंट हैं, बट नॉट मोर देन दैट, आई थिंक सो। इसलिए इसकी हम बात करें और ये इम्पोर्टेंट चीज़ है ये बच्चों के फ्यूचर का सवाल है, इसको हम ज़्यादा इग्नोर नहीं कर सकते। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करें, लोगों में अवेयरनेस फैलाएं कि ये कितना, और आसपास भी आपके बच्चे अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगता है कि ऐसे कुछ बच्चों में सिम्टम्स हैं तो उनके पेरेंट्स को बताएं कि ये एक ट्रीटेबल साइकेट्रिक डिसऑर्डर है जो बच्चों में होता है और इसका अच्छा ट्रीटमेंट है। क्योंकि विदाउट मेमोरी, विदाउट अटेंशन, कंसंट्रेशन, इंटेलिजेंस, उसका जो सक्सेस है वो आगे नहीं हो पाएगा। और ये सारे जो हायर मेंटल फंक्शंस हैं या जो ब्रेन के फंक्शन हैं, इनको ये सारे जो मानसिक बीमारियां हैं बच्चों में, ये उसको अफेक्ट करती हैं। ओके, सो इसकी इम्पोर्टेंस समझें और मुझे लगता है कि कुछ ही दिनों में, कुछ महीनों में शायद इन चीज़ों की बातें होनी चाहिए और ये आगे हम इसको एग्जीक्यूट कर पाएँ और ये हम ऑन पेपर ही ना रखें, जिसकी हम एक स्कूल में ऐसी व्यवस्थाएं हों कि इन बच्चों को असेस किया जा सके और टाइम पे उनको हेल्प मिल सके। थैंक यू सो मच। Subscribe now.